स्वागत है दोस्तों। क्या हाल चाल है ट्रेडर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है कि सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है, कैसे ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। अब अगर आप मार्केट में हो पहले से, आपको ये तो पता चला होगा कि मार्केट में अलग प्रकार के ट्रेंड होते हैं, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, और ट्रेंड के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, हमारे ट्रेड प्लान करते हैं या ट्रेड प्लान के हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो ट्रेंड तो आपको पता लग गया। फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ का ट्रेंड आपको जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं बताता हूं 2 मिनट के अंदर, आपको जस्ट वेट करना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा है, राइट, और ये नीचे की तरफ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सो इस ट्रेंड की डायरेक्शन में जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। बेसिकली ट्रेंड लाइन जो होती है ये एक एंगल में होती है। क्या होती है? एक एंगल में होता है, उसका एक सर्टेन एंगल होता है ट्रेंड लाइन का। मतलब ट्रेंड लाइन को हम ये बोल सकते हैं कि वो 40 से लेके 60 डिग्री के अंदर कोई सी भी उसका लाइन हो सकता है। अब उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम ट्रेड अलग अलग प्रकार के हमारे प्लान कर सकते हैं। तो उसी के बारे में अभी देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है दोस्तों? ट्रेंड लाइन सबसे पहले एक ऐसी लाइन है जो एक एंगल पे बनती है ट्रेंड के डायरेक्शन में, और जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स लगते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ये दोनों पॉइंट से कनेक्ट होती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करती है, और जब आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो, सो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। इतना इजी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। इसको हम बोलेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। आगे मान लीजिए एक ऊपर का मैंने पॉइंट लिया और एक नीचे का पॉइंट लिया, इन दोनों पे पॉइंट को कनेक्ट होती है मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम क्या करते हैं, सेलिंग के लिए यूज करते हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बाइंग के लिए यूज करते हैं। तो अभी ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए हमें चाहिए 2 स्विंग पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल की तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी वाटर राइड किया है, पता होगा ऊपर से नीचे फिसलते हैं। तो उसमें अगर होता क्या है कि ऊपर से क्या होता है, एक बंदा पानी पे से छलांग लगाता है प्लास्टिक के रोलर कोस्टर के ऊपर, और वहां से वो फास्ट क्या करता है, गिरता हुआ नीचे आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर से एक इंसान अगर ऊपर से स्लाइड कर रहा है, लेकिन अंदर अगर कहीं टूटा हुआ अंदर मान लो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो कनेक्टेड ही नहीं किया, तो इंसान क्या हो जाएगा? इंसान वहां पे क्या होगा? अरे भाई वहां पे वो फंस जाएगा ना, कहीं गिर जाएगा नीचे। तो वो जो टनल बना हुआ होता है, अगर उसको ध्यान से आप देखोगे तो हर एक एंगल में एक रॉड लगी हुई होती है और उसको एक सर्कुलर रिंग होती है, उसके अंदर से वो ट्यूब पास होती है, बराबर है। कि उससे होता क्या है कि प्रॉपरली उसका वेट डिवाइड होता है, और जब इंसान स्लाइड करता है तो वो एक से कनेक्टेड रहने की वजह से वो नीचे नहीं गिरता, राइट। उसी तरीके से होता है ट्रेंड लाइन में। तो ट्रेंड लाइन में हमें क्या चाहिए, जैसे 2 पॉइंट्स, वहां पे 2 रॉड लगे थे जिससे इंसान अच्छे से स्लाइड कर सकता है। अगर आप भी कभी वाटर पार्क गए हो तो आपको ऑब्जर्व करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 स्विंग पॉइंट्स हमें चाहिए। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए, मार्केट ऊपर गया, फिर एक छोटा करेक्शन, यहाँ पे बना हमारा फर्स्ट पॉइंट, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक छोटा करेक्शन, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ बना हमारा दूसरा पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इन दोनों से ज्वाइन होती हुई, दोनों स्विंग से ज्वाइन होती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। वो लाइन को हम बोलेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब सेम कंसेप्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के लिए। तो हमें 2 स्विंग चाहिए। मान लीजिए मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर एक छोटा करेक्शन, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट में करेक्शन आया, फिर एक फॉल आया, फिर एक मार्केट में करेक्शन आया। तो इस दोनों स्विंग को ज्वाइन होती हुई जो एक लाइन हो रही है, उस लाइन को हमें ज्वाइन करना है, और उससे एक हमें रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को कनेक्ट होती हुई जब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसी लाइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और हम जनरली ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं जनरल प्राइस एक्शन में, कि जहां पे प्राइस एक्शन बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जानते हैं कि ट्रेंड लाइन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, मतलब क्या फर्क होता है। आपने बहुत से वीडियोस में सुना होगा कि यार ट्रेंड लाइन ऐसा बना है, वैसा बना है, यहाँ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में बताने वाला हूँ। अगर ट्रेंड लाइन 40 to 60 डिग्री के अंदर है तो हम बोल सकते हैं वो ट्रेंड लाइन वैलिड है, या फिर उसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन बहुत ही खड़ी है
बहुत ही स्टिफ है, तो इस ट्रेंड लाइन में हम काम नहीं कर सकते। मतलब जितना मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा उतने ही तेजी से मार्केट नीचे भी आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों स्टिफ ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसका ब्रेकडाउन, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं माना जा सकता। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्रेंड लाइन जो होती है जो बिलो 40 डिग्री के एंगल में बनती है, मतलब बहुत ही झुकी हुई ट्रेंड लाइन। अब झुकी हुई ट्रेंड लाइन अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है, आगे जाके एक क्या हो सकता है, उसमें एक फॉल आ सकता है, या फिर हम एक बोलेंगे कि मार्केट में मोमेंटम नहीं हो सकता, मार्केट साइडवेज जा सकता है। दोनों में से कोई एक केस यहाँ पे होगा जो आपको पता लगेगा। अब ये जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं इसको फौरन हम जाके चार्ट पे अप्लाई करेंगे ताकि आप सीख पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टे ट्यून।